हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आप स्टेट पीसीएस की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हम 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब हड़प्पा से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसकी खोज जो हुई थी 1921 में इसकी खोज हुई थी, और किसने की थी? तो वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और अगर आपसे पूछ ले कि किसके निर्देशन में दयाराम साहनी ने खोजा था, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में 1921 में इस स्थल को खोजा गया था। और ये जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। और दूसरा प्रश्न अगर आपसे ये पूछ ले कि जो स्थल है, जो हड़प्पा स्थल है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निम्न में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गाय का जो चित्रण है वो हड़प्पा संस्कृति के मुहरों एवं टेराकोटा में नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा में गैंडा, हाथी, हिरण, भेड़, बाघ आदि का चित्रण मिलता है, लेकिन गाय का चित्रण कहीं नहीं मिलता है। जो गाय का महत्व है वो वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये मोहनजोदारो से विशाल स्नानागार पाया गया था। अब विशाल स्नानागार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जाम में, या इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो आपसे पूछ लेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसकी जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण 55 मीटर, और चौड़ाई जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। और बात करें मोहनजोदारो की, तो ध्यान रखिएगा, ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और इसे खोजा किसने था? तो राखल दास बनर्जी ने इसे खोजा था 1922 ईस्वी में। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो स्थल है वो नदी के किस किनारे स्थित है, बाएं या दाएं? तो ध्यान रखिएगा, जो मोहनजोदारो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अब इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो भी आप देख लीजिए। जो विभिन्न मृमूर्तियों, मुद्राओं पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है, उससे ये पता लगता है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, और इसका प्रमाण मोहनजोदारो से प्राप्त एक मोहर से है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना। अभी जो लोथल है वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है लोथल। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा में एक जुते हुए खेत की साक्ष्य मिली है। अब देखिए, कालीबंगा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की, ये जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, जो कालीबंगा स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और ये किस नदी के किनारे है? तो वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये जो कालीबंगा है, यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और एक भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, जहाजों की गोदी कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, जो गोदी होता है उसको कहते हैं हम डॉक यार्ड। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा डॉक यार्ड गोदी में।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से प्राप्त हुआ है जहाजों की गोदी। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए। ये जो लोथल है, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो लोथल को कहते हैं। और यहाँ से देखिए धान, बाजरे, फारस की मुहर और 3 युगल समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में नगरों एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा है यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये जो सिंधु सभ्यता है उसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और ये जो सिंधु सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन और उद्योग के लिए जानी जाती है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राखी गढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अगर आपसे पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो है धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। अब यहाँ बात करते हैं हम राखी गढ़ी की। देखिए राखी गढ़ी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए। इसके खोजकर्ता कौन है, वो है सूरजभान। कब की थी इन्होंने खोज, तो 1969 में इन्होंने खोज की थी। और ये जो राखी गढ़ी स्थल है वो कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो आप इन तीनों बातों को याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो राखी गढ़ी है वो राजस्थान में नहीं, वो हरियाणा में स्थित है। और ये आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो राखी गढ़ी है वो राजस्थान में स्थित नहीं है, वो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन भारत में स्थित है। देखिए मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा भी जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। जो लोथल है वो भारत के गुजरात में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में स्थित कौन सा है, वो है लोथल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ दिया है स्थल और एक तरफ दिया है उनके खोजकर्ता के नाम। तो आपको पता है हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज किसने की थी, वो SR राव जी ने की थी। और सुरकोटड़ा की किसने की थी, वो JP जोशी जी ने की थी इसकी खोज। और जो धौलावीरा है इसकी खोज किसने की थी, तो वो VK थापर ने इनकी खोज नहीं की थी, इसकी खोज की थी RS विष्ट जी ने इसकी खोज की थी। आप ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस स्थल के घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो से जो है वो हर घर से कुओं के अवशेष मिले हैं। देखिए जो मोहनजोदाड़ो है वो भारत में स्थित नहीं है, वो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। और इसके लगभग प्रत्येक घर में से निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ है लोथल स्थल, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे देखिए ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे, तो मैंने अभी आपको बताया भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो SR राव जी ने इसकी खोज की थी। और ये जो लोथल है उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये सागर तट पर स्थित यह पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल। और इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लोथल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किन 2 भारतीयों ने खोजा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राखल दास बनर्जी साहब ने और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल, वो कौन कौन से थे। देखिए राखल दास जो बनर्जी थे वो मोहनजोदाड़ो, और दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा ये हड़प्पा
स्थल की इन्होंने खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है, सुरकोटदा भी गुजरात में है। तो जो कालीबंगा है वो गुजरात में स्थित नहीं है, वो कहाँ स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप, जो 3 स्थल है लोथल, धौलावीरा और सुरकोटडा, ये कहाँ स्थित हैं? वो गुजरात में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ध्यान रखिएगा, चांदी की प्राप्ति हुई है, स्वर्ण की प्राप्ति भी हुई है और तांबा की भी प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। आप इसे ध्यान रखिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता है उसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, जहां से अभी तक तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी तथा और भी धातुओं की खुदाई पे इसकी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में लौह युग का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से जो है वो उन्नत जल प्रबंधन और साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे और इसी तरह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो धौलावीरा है यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है। ये जो पाटलिपुत्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर था, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थलों की खुदाई में मंदिर का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी तक जो है वो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों एवं मोहर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के तट पर पनपी है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो मिस्र है उसको हम नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? तो अगर नील नदी नहीं होता तो जो मिस्र का जो क्षेत्र है वो पूरा रेगिस्तान होता, इसलिए हम मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुत्का गेडोर स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सुत्का गेडोर स्थल है वो दास नदी के किनारे अवस्थित है। अभी जो सुत्का गेडोर स्थल है वो कहाँ अवस्थित है उसको भी देख लीजिए। ये दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1927 में हुई थी। और किसने की थी? तो वो ध्यान रखिएगा आरएल स्टील ने इसकी खोज की थी। और अगर आपसे पूछे कि ये सुत्का गेडोर स्थल से क्या फेमस चीज प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस स्थल से मिट्टी के चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े मिले हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए आलमगीरपुर जो स्थल है सिंधु सभ्यता का वो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। जो मांडा है जम्मू कश्मीर में जो स्थित है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत होगा। जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? तो ध्यान रखिएगा वो कालीबंगा स्थल स्थित है घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से जो है वो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चहुंदरों से जो है वो एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। अब देखिए ये जो स्थल है चहुंदरो, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे ये एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिले हैं और इसी स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो चहुंदरो जो स्थल है इसकी खोज कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज हुई थी 1931 में। और किसने इसकी खोज की थी? MG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
हड़प्पा कालीन के लोग ने ग्रीड पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की भी समकालीन और चीन की भी समकालीन थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ग्रीक की सभ्यता जो थी इसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता, आप इसे ध्यान रखिएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो व्यापार था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। तो दोस्तों, ये हमारे इस वीडियो का अंत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे बहुत सारे और भी वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।